जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 28 मई के टॉप 10 करंट अफेयर्स। ठीक है, जो भी 10 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हुए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 28 मई की करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले जो 27 मई की करंट अफेयर डिस्कस किए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहले हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड फुटबॉल डे। वर्ल्ड फुटबॉल डे हर वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात की थी फोर्थ गवर्नेंस समिट। इसका आयोजन कहां पर हुआ है दोस्तों? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली, जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट हमने बात करी थी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 आवर एशिया एंड ओशियनिक चैंपियनशिप 2026। इसका आयोजन कहां पर हुआ है दोस्तों? हिरोसाकी जापान में। वहीं इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से 5 मेडल जीते गए हैं, मतलब 5 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। ठीक है दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसने मई 2026 में $10 बिलियन का फंड लॉन्च किया है। अच्छा, AIIB का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? बीजिंग, चाइना में। और वहीं चाइना के बाद सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस कंट्री की है? भारत की है। तो AIIB के बारे में आपको इतनी चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने बात करी थी राज्यसभा की कमिटी ऑन पिटीशन। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? श्री राघव चड्ढा। हाल ही में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी है और इनकी ज्वाइनिंग के बाद ही राज्यसभा द्वारा कमिटी ऑन पिटीशन के अध्यक्ष के रूप में राघव चड्ढा जी को नियुक्त किया है। अच्छा, किसके द्वारा नियुक्ति की गई है? राज्यसभा के अध्यक्ष जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है CP राधाकृष्णन द्वारा। इन्हीं के द्वारा कमिटी ऑन पिटीशन के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट हमने बात करी थी यूनेस्को सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार वाला कौन सा किला बना है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग है ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के राजनंदगांव में। और इसी को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसकी लंबी दीवार होने की वजह से। वहीं सूर्यास्त्र भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लॉन्च किया है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। वहीं लियोनल आंद्रे मेसी 1 बिलियन नेट बर्थ पार करने वाले दूसरे फुटबॉलर बने हैं। तो पहले फुटबॉलर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है दोस्तों, इतनी हमने चीजें 27 मई को डिस्कस की थी। अब हम 28 मई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले चिराग केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर वॉज द चिराग सेंटर रिसेंटली इनॉग्रेटेड? सो इट वॉज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, अच्छा चिराग का फुल फॉर्म क्या है? चिराग का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। अच्छा, क्या है चिराग? चिराग का मेन उद्देश्य रेलवे के जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनको HRMS का प्रशिक्षण देना। ठीक है, रेलवे जो HRMS पोर्टल होता है इसमें कर्मचारियों से रिलेटेड सारी जानकारी फीड होती है, तो उसको किस प्रकार ऑपरेट किया जाए इसके लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है जिसका नाम है चिराग। और इसको कहां पर बनाया जा रहा है? हैदराबाद में। वहीं मई 2028 तक पूरी तरह इसको संचालन में किया जाएगा, इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। केरल का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम कहां स्थापित किया गया है? यह वाज केरल्स फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम एस्टैब्लिश्ड, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन उल्लूर तिरुवनंतपुरम। उल्लूर तिरुवनंतपुरम में केरल का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम एस्टैब्लिश किया गया है। अच्छा, क्या है इस म्यूजियम में? इस म्यूजियम में जो मानव शरीर की जो संरचना है और जो चिकित्सा विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, उसको किस प्रकार सिंपल और रोचक तरीके से समझाया जा सके, इसको मतलब दृष्टिगत रखते हुए ये म्यूजियम का निर्माण किया गया है। अच्छा, इसकी स्थापना किसने करी है? ए शिवारामन जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में पूर्व आर्टिस्ट मॉडलर रह चुके हैं। इन्हीं के द्वारा इस म्यूजियम की स्थापना की गई है ना। उद्देश्य क्या है? मानव शरीर की संरचना को किस प्रकार आसान भाषा में समझाया जा सके या रोचक तरीके से समझाया जा सके, इसको दृष्टिगत रखते हुए इस म्यूजियम की स्थापना की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कौन से 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय सेना द्वारा कौटिल्य और क्यू फोर्स, ये दोनों एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, क्या है इन दोनों एप्लीकेशंस में? देखिए कौटिल्य और क्यू फोर्स एप्लीकेशंस ये वॉर के टाइम पे सही रणनीति, उसका सही विश्लेषण करके जो इंडियन आर्मी की सोल्जर्स हैं उन्हें सही डायरेक्शंस या सही तरीके की गाइड बता सकें, है ना। ये दोनों ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है, तो AI का यूज करके ये युद्ध के टाइम बहुत सही और सटीक जानकारी दे सकेंगे। वहीं इसमें से अच्छा ये जो जानकारी देने का काम ये तो कौटिल्य का है। वहीं क्यू फोर्स का क्या काम है? जो इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स होते हैं, जो उनके मटेरियल्स होते हैं, उनको किस प्रकार
अच्छे तरीके से स्टोर किया जा सके, है ना, इसको इसकी तरफ मतलब इसको लेकर जो गाइडेंस है वो क्यू फोर्स द्वारा दी जाएगी। देखिए इमेज फॉर्म में समझते हैं। कॉर्टेल ऐप जो है, कॉर्टेल ऐप द्वारा डेटा को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करेगा, मतलब युद्ध के टाइम पे डेटा को सही तरीके से इकट्ठा करके उसको विश्लेषण करके और सही जानकारी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को प्रोवाइड करेगा। किसकी मदद से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ठीक है दोस्तों। वहीं क्यू फोर्स का मेन काम क्या है? सामान, हथियार, गोला बारूद आदि की आपूर्ति और आवागमन को आसान बनाता है ना। ये सारे जो लॉजिस्टिक सामान होते हैं इनको किस प्रकार सही तरीके से लाया ले जा सके, इसका मैनेजमेंट किस प्रकार किया जा सके, है ना, इसे स्टोर कितने अच्छे से किया जा सके, इसके बारे में जो गाइडेंस है क्यू फोर्स द्वारा दिया जाएगा। कुल मिला के रख रखाव और समर्थन कार्यों को आसान और तेज बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर एन राजम। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड डॉक्टर एन राजम को दिया गया है। अच्छा, कौन है एन राजम? देखिए पिक्चर में दिख रही है, ये जो पिक्चर में दिख रही है यही है एन राजम। ठीक है, माफ कीजिएगा, एन राजम, और इन्हीं को हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए 25 मई को भारत की राष्ट्रपति है ना द्रौपदी मुर्मू द्वारा एन राजन को पद्म विभूषण दिया गया है। अच्छा, ये कौन है? शास्त्रीय संगीत, जो क्लासिकल सिंगिंग होती है इसकी प्रसिद्ध गायिका है, और इसी जो क्लासिकल गायन अच्छे तरीके से गाने के लिए और इसमें जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है इसी के लिए इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायकी अंग शैली के लिए ये विशेष रूप से जानी जाती है। कौन सी शैली के लिए? गायकी अंग शैली के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसी उपलब्धि के लिए इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। अच्छा, साथ ही बात करेंगे 1975 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और 2007 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है सिर्फ गायन की वजह से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 6.0 तीव्रता का भूकंप किस द्वीप के पास आया था? नियर विच आइलैंड डिड द 6.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक रिसेंटली अकर? तो इट वाज अकर इन बिग आइलैंड हवाई। देखिए बिग आइलैंड हवाई जो है ये अमेरिका में स्थित है, मतलब अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित है बिग आइलैंड, और यहीं पर 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है, देखिए पिक्चर में दिख रहा है यही है बिग आइलैंड जो कि हवाई में स्थित है ना। अच्छा, बिग आइलैंड इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो बिग आइलैंड जो है हवाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा, हवाई द्वीप समूह क्या है? देखिए अमेरिका का ये जो हवाई राज्य है यहाँ पर बहुत सारे द्वीप समूह है ना, जिसमें से 5 से 7 जो है बिग आइलैंड्स हैं, और इन बिग आइलैंड्स में भी जो बिग आइलैंड है वो मतलब इन्हीं द्वीप समूह का एक भाग है ना। और इस द्वीप में 5 ज्वालामुखी भी हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोहला ज्वालामुखी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हुआलालाई है ना, मोना केया, मोना लोआ और किलाउएया, ये सारे ज्वालामुखी जो हैं सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो कि बिग आइलैंड में स्थित है। वही इसमें जो किलाउआ ज्वालामुखी है ये 1983 से सक्रिय है, काफी सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है ये। ठीक है दोस्तों, वहीं जो मीना लोआ है इसमें इसका जो सबसे अधिक द्रव्यमान वाला पर्वत माना जाता है, ये भी कहां पर स्थित है? हवाई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल। इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, क्या है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण किया जाए। देखिए सेमीकंडक्टर चिप्स जो है बहुत जगह उपयोग रहती है, जिसका हम इम्पोर्ट ज्यादातर चाइना से करते हैं, है ना, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, कार हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस हो, इन सभी में सेमीकंडक्टर चिप्स की यूज होती है। तो इसका निर्माण भारत में ही हो सके इसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया है, और इसी मिशन के अंतर्गत इन्वेस्टर सपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। अच्छा, क्या होगा इसमें? जो इन्वेस्टर्स होंगे जो सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको बेहतर पॉलिसीज के बारे में बताया जा सकेगा, है ना। जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको उनका कॉन्फिडेंस या विश्वास बढ़ाने के लिए, है ना, समस्याओं का समाधान करने के लिए इस उद्देश्य से इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। जो भी सरकारी योजना है, पॉलिसीज है या नीतियां हैं, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और नियामक आवश्यकताओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी इस
पोर्टल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिशन कर्मयोगी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एआई आधारित शासन और सिविल सेवा क्षमता निर्माण। ठीक है, एआई ड्रिवन गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, मिशन कर्मयोगी जो है ये भारत सरकार द्वारा सिविल सर्विसेज के सुधार के लिए लागू किया गया है। मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो अधिकारी या कर्मचारी काम करते हैं उन सभी को मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत जो भी कोर्सेस है वो करना कंपलसरी किया गया है। क्यों कंपलसरी किया गया है? किस प्रकार बेहतर शासन प्रणाली लागू की जा सके उसके संबंध में उसमें कोर्सेस दिए गए हैं, और इसी के रहते मिशन कर्मयोगी 2.0 लागू किया गया है, जिसका क्या उद्देश्य है? एआई आधारित शासन, डिजिटल लर्निंग और संस्थागत क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। अच्छा, इस मिशन कर्मयोगी 2.0 पोर्टल को कौन ऑपरेट कर रहा है? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है भारत। हाल ही में श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य या एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना है भारत, है ना। अच्छा देखिए, श्रीलंका की बात हो रही है तो श्रीलंका की राजधानी आपको पता होना चाहिए जयवर्धनेपुरे कोट्टे। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? जयवर्धनेपुरे कोट्टे। करेंसी कौन सी चलती है? श्रीलंकाई रुपया। करंट के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिशन्याके। ठीक है, अनुरा कुमारा दिशन्याके यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं हारेनी अमरसूर्या, और वहीं इसका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है सिगिरिया रॉक फोर्ट्स, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो श्रीलंका के बारे में इतने फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। और हाल ही में श्रीलंका भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात देश बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि यहाँ की जो टी है, कपड़े हैं, ये सारे काफी मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। कहाँ से? श्रीलंका से एक्सपोर्ट होते हैं भारत में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है ओस्लो। ओस्लो जो कि नॉर्वे में स्थित है। स्थित क्या है? ये नॉर्वे की एक्चुअली कैपिटल है ना। यहीं पर तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो जो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है इसमें 5 नॉर्डिक देश, अच्छा नॉर्डिक देश क्या है? ये जो उत्तरी यूरोप है ना, नदर्न यूरोप है, उसके 5 देश हैं। इन्हीं देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। अच्छा, कौन कौन से हैं? डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया और स्वीडन हो गया। ये 5 देश मिलकर नॉर्डिक देश बनाते हैं, और इन्हीं का एक सम्मेलन था जो कि नॉर्वे ओस्लो में आयोजित हुआ है। अच्छा, इस क्या उद्देश्य था इसका आयोजन का? ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, है ना। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G और साइबर सुरक्षा को किस प्रकार बेहतर किया जा सके, इस पर मुख्य बातें हुई हैं। तो दोस्तों ये थे सारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमने जल्दी जल्दी डिस्कस किए। तो उम्मीद है आपको सब समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।